कटनी के पर्व के सही अर्थ के इस सेमिनार में आप सभी पास्टर्स और थियोलॉजी स्टूडेंट्स जो पूरी दुनिया में हैं, जो इस सेमिनार में भाग लेते हैं, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम इम इक ख्योन है और आज मैं आपका मेज़बान रहूंगा। इस साल शिंचनजी यीशु की कलीसिया बाइबल के उन 66 पुस्तकों के भविष्यवाणियों और पूर्ति के बारे में गवाही देता आया है। खासकर इस समय जो प्रकाशित वाक्य की पूर्ति होती है, जिसके बारे में अब तक किसी ने भी सरल तरीके से गवाही नहीं दी है, वो आज हम ऑनलाइन के माध्यम से पूरी दुनिया में गवाही देते हैं और आज इस ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से ये जो गवाही का वचन है, ये पूरी दुनिया में फैलता है और इससे पास्टर्स और थियोलॉजी स्टूडेंट्स इसके जो गवाही है उस पर वो फोकस कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में विश्वासों के लिए एक बहुत अच्छा समय है कि वे जान पाए कि आज परमेश्वर का कार्य जो है युक्ति कैसे पूरी होती है। पूरी दुनिया में एक वचन है जो सभी लोगों को रखने की जरूरत है, लेकिन लोग उसे तभी रख सकते हैं जब वे बाइबल के मतलब को सही अर्थ को समझें। इसके अलावा बाइबल में भी कटनी का पर्व है और ये अलग अलग युग के हिसाब से उस कटनी के पर्व के बारे में भी लोगों को जानने की जरूरत है। आज हम बाइबल में कटनी का जो पर्व है उसके सही अर्थ के विषय के बारे में जानेंगे। ये वो छाया नहीं है, वो प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन आज भौतिक मूर्ति जो प्रकट होती है उस कटनी के पर्व के विषय में हम जानेंगे। ये मूसा के समय के कटनी के पर्व के बारे में नहीं, ये पहले आगमन के समय के कटनी के पर्व के बारे में नहीं, लेकिन आज दूसरे आगमन के समय पर ये कटनी का पर्व जो हमें समझने की जरूरत है, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि आज हमें कौन सा पर्व कटनी का पर्व है जो रखने की जरूरत है। और आज हमारे शिनचन जी के अध्यक्ष जो है मानही ली, उनके माध्यम से हम ये सुनेंगे कि कटनी के पर्व के विषय में आज हमें क्या जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले चलिए प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। हे परमेश्वर पिता, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। आज हम कटनी के पर्व के विषय में सही अर्थ समझेंगे और इसके लिए तूने हमारे पूरे दुनिया के जो विश्वासी हैं, पास्टर्स हैं, उनको यहाँ बुलाया है। आज जो वाचा के पादरी है जो यीशु के नाम से आते हैं, हमारे अध्यक्ष लीमान ही शिनचनजी चर्च के अध्यक्ष, जो आज हमें ये गवाही के वचन देंगे, इसके माध्यम से पूरी दुनिया के जितने भी विश्वासी हैं, लोग हैं जो यहाँ आए हैं, उनके दिलों पर तू शासन कर और ये हमारे दिलों में तेरे वचन को मुहरित करने का एक समय हो। सारी चीजें हम तुझे सौंपते हैं, ये सारी विनती हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे विश्वासी जीवन का उद्देश्य क्या है? अनंत जीवन और स्वर्ग का राज्य है कि नहीं? और केवल परमेश्वर के उन व्यवस्थाओं को रखकर ही स्वर्ग के राज्य और अनंत जीवन में पहुंचा जा सकता है। आज पूरी दुनिया में बहुत सारे डिनोमिनेशंस और चर्चेस रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइबल में परमेश्वर के सही उस उद्देश्य को नहीं समझ पाया है। लेकिन आज अध्यक्ष लीमान ही वे इस वचन के गवाही देंगे और उन्होंने प्रकाशित वाक्य के शुरू से लेकर अंत तक सभी चीजों को देखा और सुना है। प्रकाशित वाक्य जो अब तक कोई भी न देख पाया था न सुन पाया था, लेकिन आज अध्यक्ष को उस गवाह के रूप में भेजा गया जिन्होंने ये सारी चीजें देखी सुनी हैं, और वे पादरी जिनके माध्यम से हम प्रकाशित वाक्य के सभी चीजों को जान सकते हैं। और इस वचन के माध्यम से बाइबल में जो 66 पुस्तकें हैं उसका जो मूल उद्देश्य है उसको भी हम जानें। पहले आगमन पर परमेश्वर और यीशु ने अपना बीज बोया ताकि वो बीज जो है, वो जो बीज उस भूमि में उन दिलों में बोया जाए और कटनी के समय पर उन्हें काटा जाए और परमेश्वर के जो राज्य है 12 गोत्र उनको बनाया जाए। तो अब हमें जानने की जरूरत ये है कि ये कार्य जो है आज कैसे पूरा होता है। चलिए वो अध्यक्ष के माध्यम से हम जानें।
परमेश्वर जब कटनी करते हैं, यीशु जब कटनी करते हैं, तो वे अपने 20 जन में उन परमेश्वर के जनों को काटते हैं और उनसे परमेश्वर के राज्य 12 गोत्रों की स्थापना करते हैं। वे लोग इस परमेश्वर के ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाते हैं। तो चलिए अब अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। सभी सन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सभी राष्ट्र के पास्टर्स, आप सबकी मेहनत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सबके सामने कटनी के पर्व के विषय में बात करूंगा जो मूसा के समय शुरू हुई थी। सभी लोग आप कृपया ध्यान से सुने और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमसे जरूर साझा करें। आज हमें वो सब करने की जरूरत है जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से है। इसीलिए हमें अतीत में हुए बातें, आज की बातें और भविष्य की बातों को जानना जरूरी है। अगर आप गलातियों 4 उसमें देखेंगे तो एक वचन है जो कहती है कि अतीत में कटनी का पर्व रखा जाता था। हमें क्या ये अतीत में, इतिहास में जो नियम थे वो रखने जरूरी हैं या फिर हमें उन्हें फेंक देने जरूरी है? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना? मैं पर्व के कटनी के विषय में बोल रहा हूँ। सभी लोग, आप लोग जब कटनी के पर्व के विषय में सुनते हैं तो क्या क्या सोचते हैं? ये कटनी का पर्व, ये वो कार्य है जब आप पूरे साल खेती करते हैं और कटनी के समय पर उन्हें काटते हैं और अपने खत्ते में ले जाते हैं। इसे हम कटनी का पर्व कहते हैं, है ना? क्या आप जानते हैं कि इज़राइल राज्य में ये कटनी का पर्व कब मनाया जाता है? क्या आपको पता है? इज़राइल में इसे अप्रैल में मनाया जाता है। अप्रैल में उन अनाज को काटा जाता है और उन्हें इकट्ठा किया जाता है। मैं ये जानता हूं क्योंकि मैं वहां गया। इज़राइल जो था वो पहले मिस्र में रहता था, है ना? इज़राइल मिस्र में रहता था, फिर वे वहां से कनान गए और कनान जाने के बाद उन्होंने वहां खेती की और वहां उन्होंने परमेश्वर के सामने कटनी का पर्व रखा। और ये जो नियम है उन्होंने परमेश्वर के सामने आने वाले वंशजों के लिए भी उनको सिखाने के लिए परमेश्वर ने उनसे कहा। लेकिन गलातियों में लिखा है कि जो अतीत में जो कटनी का पर्व था वो मनाना जरूरी नहीं है। पौलुस ने कहा और पतरस ने कहा कि अगर तुम इस समय पर भी वो अतीत का पर्व मनाते हो तो उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। ऐसा पौलुस ने कहा। लेकिन आज मैं आपसे जो पर्व, कटनी के पर्व के विषय में बात कर रहा हूं, वो पौलुस के विषय में या फिर मूसा के विषय में नहीं है, उन युगों के विषय में नहीं। मैं आज आपसे आज के कटनी के विषय में बात कर रहा हूं। जब हम इज़राइल के कटनी के पर्व के विषय में बात करते हैं तो वो भौतिक अनाज के बारे में था, भौतिक गेहूं के बारे में था। लेकिन पौलुस और यीशु जिस कटनी के विषय में बात कर रहे थे वे उस पर्व के विषय में नहीं, वो लोगों को एकत्रित करने का, लोगों की कटाई के विषय में उन्होंने कहा। इसीलिए गलातियों 4 में लिखा है कि यद्यपि वारिस जो है सभी चीजों का स्वामी है, लेकिन जब तक वो बालक रहता है तो उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु वह समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। लेकिन जब समय पूरा होता है तब चीजें बदलती है ना? जब समय पूरा होता है तब चीजें बदलती है। तो कटनी के पर्व के विषय में भी यही कहा गया था। तो आज मैं आपको मूसा के विषय के बारे में, कटनी उस समय के विषय के बारे में नहीं बताऊंगा और ना ही मैं पहले आगमन के कटनी के बारे में बताऊंगा। मैं आज आपको प्रकाशित वाक्य दूसरे आगमन के समय पर कटनी के पर्व के बारे में बताना चाहता हूं। ये दुनिया के अनाज के बारे में नहीं है, लेकिन ये जो पके हुए फल है उनके विषय में है। आप प्रकाशित वाक्य 14 में जाइए। प्रकाशित वाक्य 14 उसके 14 से 16 में देखेंगे तो कटनी किन की होती है? लोगों की होती है, भौतिक अनाज की नहीं। तो बिल्कुल बदल गया है ना? तो आज भी एक कटनी का पर्व मनाया जाता है,
लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोगों के जो खाने की वस्तु है, जो गेहूँ है, अनाज है, उनके विषय में नहीं है। हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। जी हाँ, यीशु इस जगत में पुराने नियम के भविष्यवाणियों के हिसाब से आए। उन्होंने सभी भविष्यवाणियाँ पूरी की। उन्होंने खुली पुस्तक खाई और वे इज़राइल के जो घराने थे, उनके पास गए। लेकिन इज़राइल के जो लोग थे, वे केवल मूसा की व्यवस्था पर जोर देते थे और उनको भविष्यवाणी और पूर्ति में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दी। तो हमें ये जानना ज़रूरी है, ये सोचना ज़रूरी है कि यीशु ने जो उस समय कहा, क्या वो सही था या नहीं था? उन्होंने अपने हिसाब से जो न्याय किया, लोगों ने जो न्याय किया, क्या वो सही था? आपको क्या लगता है? तो सभी लोग, जब यीशु आए, जब पहले आगमन के समय यीशु आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीज बोया, है ना? उन्होंने परमेश्वर का बीज बोया। तो परमेश्वर का बीज बोने के बाद वे चले गए। तो उन्होंने अपने पीछे स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा ना, उन्होंने ये वायदा किया कि वे वापस आएँगे और कटनी करेंगे। ये वायदा किया उन्होंने। और पुराने नियम के भविष्यवाणियों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने वो बीज बोया। जी हाँ, यीशु मसीह ने बीज बोया, अच्छा बीज बोया। यीशु मसीह ने परमेश्वर का बीज अपने खेत में बोया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब सब सो रहे थे, तो शत्रु आया और उसने अपना बीज बो दिया। इसीलिए वो चाहे यीशु का ही खेत क्यों ना हो, उसी में 2 प्रकार के बीज उग रहे हैं, परमेश्वर का बीज और शैतान का बीज। दोनों ही एक ही खेत, यीशु के खेत में उग रहे हैं। तो उस समय सभी चेलों ने पूछा कि हम इन सभी जो जंगली पौधे हैं, उनको उखाड़ दें? तो यीशु ने क्या कहा? हाँ, उनको उखाड़ दो। नहीं, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा नहीं, उनको दोनों को बढ़ने दो। कटनी के समय तक दोनों को बढ़ने दो। यीशु को ये डर था कि जब वे जंगली पौधे उखाड़ेंगे तो शायद उसमें अच्छे पौधे भी उखड़ जाए। तो उनको डर था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय पर जो परमेश्वर के बीज होंगे, उनकी कटनी होगी। जो गेहूँ होगा, उनकी कटनी होगी। तो ये कटनी का समय कब है? ये कटनी का समय कब है? साफ-साफ लिखा गया है कि 2 प्रकार के बीजों में से जो यीशु के खेत में 2 प्रकार के बीज उग रहे हैं, उसमें से परमेश्वर की जो बीज है, उनकी कटनी होगी। लेकिन कब? कहाँ? कैसे? जी हाँ, हमें जानने की ज़रूरत है। हमें ये सभी तथ्य जानने की ज़रूरत है। आप यिर्मयाह 31 उसके 27 में जाएँगे, तो ये भविष्यवाणी की गई है कि 2 प्रकार के बीज बोए जाएँगे। यीशु आए और उन्होंने वो परमेश्वर का बीज बोया और उन्होंने नई वाचा बनाई। यानी कि यीशु मसीह ने जो भी भविष्यवाणी थी, उनको पूरा किया है ना? इसीलिए हम देख सकते हैं कि यीशु के खेत में 2 प्रकार के बीज उग रहे हैं। जी हाँ, सभी पास्टर्स, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या यीशु मसीह दूसरे आगमन पर आकर कटनी करते हैं? अगर यीशु मसीह ने कटनी नहीं की है, तो यीशु की कलीसिया में जो जंगली पौधे हैं, वो भी उग रहे हैं, इस समय पर उग रहे हैं। है कि नहीं? क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा कि वो दोनों एक साथ उग रहे हैं। सभी पास्टर्स, क्या आप भेद कर सकते हैं? वो 2 प्रकार के लोगों में आप भेद कर सकते हैं? कौन परमेश्वर के बीच से है, कौन शैतान के बीच से है? क्या आप भेद कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि नहीं? जी हाँ, आपको नहीं पता होगा। अगर आपको पता होता, तो आप सब कुछ करते हैं ना कि उस जंगली पौधे को भी आप उखाड़ना चाहते। एक परमेश्वर का बीज है और एक शैतान का बीज है। वो यीशु की कलीसिया में, यीशु के खेत में ही उग रहा है। आप जिस चर्च में पढ़ाते हैं, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? आप अगर कहेंगे कि ओ मेरे चर्च में तो नहीं है, तो क्या यीशु मसीह ने झूठ बोला फिर? नहीं है ना? इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। तो दूसरे आगमन पर यीशु मसीह आते हैं और जो स्वर्गदूत हैं वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से आते हैं और जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, उनकी कटनी करते हैं।
तो सभी पास्टर्स ये लिखा है कि जो परमेश्वर के बीच से हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, उनकी कटनी होती है। क्या जो हार्वेस्टर्स थे, जो कटनी करने वाले हैं, वे आपके पास आए? क्या आपकी खेत में, आपके चर्च में 2 प्रकार के बीज उग रहे हैं? जो कटनी करने वाले हैं, क्या वे आपके पास आए? उन्होंने क्या कटनी की? मैंने सुना है कि कुछ चर्चों के सामने ये भी लिखा है कि कटनी करने वालों को आना मना है। जी हाँ, मैंने सुना, ये कटनी करने वालों से सुना मैंने। तो चाहे ये लोग ही क्यों ना हो, मुझे लगता है कि ये वचन नहीं समझते हैं। उनको शायद ये भी नहीं पता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या है। तो मैं आशा करता हूं आज जो यहाँ पास्टर्स आए हैं वह ऐसे ना होंगे। लेकिन जो हमें जानना जरूरी है वो हमें जानना जरूरी है ना? जो हमें बताना जरूरी है वो हमें बताना जरूरी है। जो चीजें दिखानी जरूरी है वो हमें दिखानी जरूरी है, और जो पुष्टि हमें करनी है वो करनी है। ये 2 प्रकार के बीज कहाँ उग रहे हैं? यीशु के खेत में, यीशु की कलीसिया में। 2 प्रकार के अस्तित्व उग रहे हैं, 2 प्रकार के लोग हैं, और ये सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। वचन को तोड़ा नहीं जा सकता। सभी पास्टर साहब जानते हैं कि ये जो संदर्भ है ये कहां से है। पास्टर साहब बोल सकते हैं कहां है ये? आप जानते हैं ये संदर्भ कहां है? जी हाँ, यूहन्ना 10 उसके 35 में लिखा है कि पवित्र शास्त्र को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमें बाइबल के हिसाब से करने की जरूरत है ना? अगर आप विधर्मी नहीं होना चाहते तो हमें बाइबल के हिसाब से करना जरूरी है। तो ये कटनी का समय कब होता है? ये कटनी का समय कब होता है? ये कटनी का समय कुछ चीजों के होने के बाद होता है। आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? आप हर रोज पढ़ाते होंगे, है ना? आप हर रोज पढ़ाते होंगे। अगर आपको पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे, और ये पादरी होने का जो मूल्य है वो हम कैसे रख पाएंगे? आप मत्ती 24 में देखिए। मत्ती 24 में यरूशलेम में एक मंदिर है, और ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन वहां क्या है, युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में कौन जीतता है, कौन हारता है? यरूशलेम पूरा नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा? अन्य जातियों द्वारा। तो अगर ये परमेश्वर का चर्च है, अगर ये परमेश्वर का मंदिर है, वे परमेश्वर के सेवक होते, तो ये नष्ट कैसे हो गए? अगर वे लड़े तो वे नष्ट कैसे हो गए? वो हार कैसे गए? ये कैसे हो सकता है? वो वजह जिसके वजह से वे हार गए थे वो ये है कि यरूशलेम के लोग भरमाए गए थे। वे भरमाए गए थे, और उन्होंने एक दूसरे को क्या है, मरवाने के लिए डाल दिया। इसीलिए जो शत्रु है वो बड़ा हो गया और यरूशलेम पूरी तरह नष्ट हो गया, और जो विनाश करता है वो पवित्र स्थान में खड़ा है, ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के पादरी, परमेश्वर के संत, वे सब क्या है, नष्ट हो गए। और ये मत्ती 24 में अब तक लिखा गया है। मत्ती 24 के 31 में यही लिखा हुआ है। इस घटना के बाद आप मत्ती 24:31 में देखिए कि यीशु अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से जो परमेश्वर के बीज है उनको एकत्रित करते हैं। जी हाँ, जो लोग कटनी करने गए होंगे उन्होंने देखा होगा ना कि ओ, यहाँ तो कटनी करने वालों को मना है। उन्होंने साइन, वो जो है बैनर देखा होगा, और स्वर्गदूतों ने भी देखा होगा। तो हम देख सकते हैं कि 2 प्रकार के बीज तो यीशु के खेत में उग रहे हैं, ये सच्चाई है। और ये कटनी कब होती है? ये कटनी तब होती है जब परमेश्वर का जो मंदिर है, यरूशलेम का जो मंदिर है, वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद कटनी का कार्य होता है। तो सभी पास्टर, आपकी जो चर्च है, आपकी चर्च क्या नष्ट हुए?
नहीं है ना, शायद इसलिए कि आप पवित्र हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मंदिर है जो यरूशलेम के मंदिर से ज्यादा पवित्र है? ऐसा लिखा है कि वे यरूशलेम वाला मंदिर वो नष्ट हो गया। अगर वे लड़के जीतते तो वे नष्ट नहीं होते। तो परमेश्वर का कोई मंदिर नहीं है, परमेश्वर का कोई पादरी नहीं है, और फिर सभी संत क्या है, नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चकनाचूर कर दिया गया। वो जो पवित्र स्थान था उस पर जो शत्रु है, जो विनाशक है, वो प्रवेश करते हैं, वो उसमें खड़े हैं। और शैतान के जो पादरी है वे लोग क्या है, उस पे राज्य करते हैं। और यही हुआ। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे वे ईश्वर के राज्य के बारे में भी ना जानते हो, वे लोग ये अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो यीशु और स्वर्गदूत कहाँ आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं, अगर लोगों को थोड़ा सा भी पता होगा तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा भी पता होगा तो लोगों को हमें बताने की जरूरत है। अगर आपको पता है तो आप अपने संतों को क्यों नहीं बताते हैं? थोड़ा सा भी अगर हमें बताए, हम बताएं उनको, तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? क्या लोगों को पता ना हो और हम उसके बारे में कुछ ना करें तो क्या ये गलत नहीं होगा? परमेश्वर भी कितना फ्रस्ट्रेट होते होंगे, है ना? सभी पास्टर्स, हम इनके बारे में सोचें। लोगों को पास्टर्स पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। परमेश्वर के विषय में भी ऐसा ही है। एक पुरानी कहावत है कि फकीरों के बीच में यीशु है। आप सोचें इसके बारे में। तो चाहे वो आप फकीर कहें या फिर यहाँ वहां की बुरी बातें कहें, वो यरूशलेम जो बहुत पवित्र था वो क्यों नष्ट हो गया? वो क्यों नष्ट हो गया और शैतान उस पर हावी क्यों हो गया? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये सभी घटनाएं होनी जरूरी है, तभी वे वापस आएंगे। आप मत्ती 24 उसके 31 में देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि ये सभी चीजें होने के बाद लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता। तो अगर आप कहेंगे कि यीशु आए या ना आए, मुझे क्या लेना देना, अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम अपने विश्वासी जीवन को नहीं जी रहे हैं। लिखा गया है कि ये वचन बिना जोड़े या घटाए पूरा होगा। तो हमें सभी चीजें पूरी जाननी जरूरी है। भविष्यवाणी हमें जाननी जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे लिखी है वैसे ही पूरी होंगी। और जब ये भविष्यवाणी पूरी होती है तभी हम जान पाते हैं। जी हाँ। क्या आप नहीं जानेंगे तो स्वर्ग जा पाएंगे? तो ये सही रहेगा कि हम जाने। जानना ज्यादा अच्छा रहेगा, न कि ना जानना। केवल जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यीशु स्वर्गदूतों के साथ आते हैं और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से वे क्या है, एक एक करके लोगों को एकत्रित करते हैं। और किस तरह के लोगों को एकत्रित करते हैं? सभी पास्टर्स। चलिए हम परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं हम, क्या आपको पता है कि नहीं? आप अपने संतों को कैसे लेके जा सकते हैं अगर हमें नहीं पता होगा तो ये बिल्कुल एक बहुत ही निराशाजनक चीज है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है ये। यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ आते हैं। कब आते हैं? जब यरूशलेम नष्ट हो जाता है, तब यीशु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आकर अपने स्वर्गदूतों के साथ कट्टी करते हैं और लोगों को ढूंढते हैं, है ना? किस तरह के लोगों को ढूंढेंगे यीशु? वे उनको ढूंढेंगे जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं। इस पूरे दुनिया में जो बीज यीशु ने बोया, उन लोगों को ढूंढा जाएगा और उनकी कटनी होगी। यही चीज आप प्रकाशित वाक्य 14 उसके 14 से 16 में देखिए, यही चीज लिखी है। यीशु उन लोगों को चुनेंगे और उन्हें क्या है, उन्हें
इकट्ठा करेंगे, उनकी कटनी करेंगे, उन्हें एकत्रित करेंगे, उन्हें उन्हें मुहरित करेंगे और मुहरित करने के बाद उन्हें परमेश्वर के 12 गोत्रों में बनाया जाएगा, परमेश्वर के नए राज्य नए लोगों में बनाया जाएगा। क्या कोई भी आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये वो समय है, इसीलिए हमें भी क्या है, बुद्धिमता से अपने संतों को बताने की जरूरत है, ताकि वे सभी चीजें समझ सके। जब वे समझेंगे तभी वे विश्वासी जीवन जिएंगे। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको पूरी तरह हम बताएं? जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, कैसे कैसे बोल सकते हैं आप कोई परमेश्वर के बीच से है या कोई एक शैतान के बीच से है? ये सब एक जैसे दिखते हैं, है ना? कैसे बोल सकते हैं आप? लेकिन जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं वे जानते हैं, क्योंकि उनकी एक कटनी होती है। अगर वे नहीं जानते हैं, उनकी कटनी नहीं हो सकती है। जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, तो परमेश्वर का जो बीज है उनके दिल के जो भूमि है, खेत है, उसमें जाता है। अगर आप सेब को भी काटेंगे, अगर आप एक तरबूज को भी काटेंगे, तो उसके अंदर भी बीज होता है ना? उसी प्रकार लोगों के अंदर भी क्या है, बीज होता है। परमेश्वर का बीज जिनके पास होता है, उनकी कटनी होती है और उन्हें आप पढ़ाते हैं, उन्हें आप सिखाते हैं। वे लोग मुहरित होने पाते हैं और उन्हें परमेश्वर के नए राज्य नए लोगों में बनाया जाता है। परमेश्वर के नए राज्य नए लोग परमेश्वर के संगठन में बनाया जाता है। बाइबल में ये जो ब्लूप्रिंट है वो कहाँ है? आप लोग जानते होंगे, है ना? आप लोग अब तक पढ़ाते आए हैं, तो क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो मैंने कहा कि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं और मैं बाइबल पढ़कर एक पास्टर के पास गया, तो उस पास्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता। उस उस पास्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता। और तो क्या है, क्या ये सही है? उस पास्टर को बाइबल पढ़ाना चाहिए ना, सिखाना चाहिए। मलाकी 2 में क्या लिखा है? मलाकी 2 में लिखा है कि परमेश्वर का याजक क्या है? लोग उसके मुंह से क्या है, परमेश्वर के याजक के मुंह से लोग क्या है, व्यवस्था खोजते हैं। वो परमेश्वर का दूत है, ऐसा लिखा है। तो आज मैं आपसे कटनी के पर्व के विषय में बात करना चाहता था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ वहाँ की बातें मैंने आपको बताई। तो जब इजरायली कनान पहुंचे, तो कनान में उन्होंने खेती की और उन्होंने कटनी का पर्व किया और आने वाले वंशजों के लिए भी उन्होंने ये पर्व मनाया। लेकिन हम कनान नहीं जा रहे हैं, हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। हमें वो करने की जरूरत नहीं है। वो उस तरह की व्यवस्था, उस तरह का नियम, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए पौलुस ने और पतरस ने क्या कहा? उसके विषय में आप क्यों बात करते रहते हैं? इसीलिए अगर आप अतीत में जो कटनी का पर्व है उसके विषय में बात करें, तो पौलुस ने क्या कहा? अगर अभी भी तुम अतीत के विषय में ही बात करते रहोगे, तो यीशु मसीह ने क्रूस व्यर्थ में उन्होंने क्रूस उठाया। ये मूसा का समय नहीं है, ये पहले आगमन का समय नहीं है। मैं आज दूसरे आगमन, आज के समय के कटनी के पर्व के विषय में आपसे बात कर रहा हूं। आज के विषय का आज के समय का जो कटनी का पर्व है, क्या आप जानते हैं? सभी पास्टर्स, क्या आप जानते हैं? आप इसके बारे में बोलिए। आज के विषय में जो कटनी का पर्व है, यीशु मसीह ने मत्ती 13 में बीज बोया और यीशु मसीह ने कहा कि कटनी के समय पर वे आएंगे और प्रकाशित वाक्य 14 में आप देखिए, सिय्योन पर्वत पर 1,44,000 उनको एकत्रित किया जाता है और उन्हें क्या कहा गया? प्रथम फल, उन्हें फल कहा गया। ये जो प्रथम फल हैं, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं। तो ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, ये दुनिया के लोग नहीं हैं।
ये दुनिया के लोग नहीं हैं, ये वे हैं जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं और उनकी कटनी होती है। ये सच्ची कटनी है। और क्योंकि उनकी कटनी होती है, उन पर फिर मुहर की जाती है, उन्हें दोबारा पढ़ाया जाता है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की मुहर है ना? इब्रानियों 8 में क्या लिखा है? इब्रानियों 8 में लिखा है कि वो वचन उनके मनों में और उनके दिलों पर लिखा गया। वो व्यवस्था जो है उनके मनों में, उनके दिलों पर लिखा गया। ये मुहरित होना है। ये एक या दो लोग नहीं हैं, ये लोग 1,44,000 लोग हैं। हर गोत्र में 12,000, 12 गोत्र 12,000, कुल मिलाकर 1,44,000। ये वो नियत संख्या है। इसके अलावा और कोई नहीं है जो मुहरित है। जब ये पूरा हो जाता है, उसके बाद वो जो महान भीड़ का कार्य है वो होता है। तो आप जब प्रकाशित वाक्य 14 में जाएंगे, जब आप प्रकाशित वाक्य 14 में जाएंगे तो सिय्योन पर्वत पर प्रथम फल हैं। और प्रकाशित वाक्य 14 उसके 14 से 16 में जाएंगे तो उसमें क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया है कि जो यीशु ने बीज बोया वो पक गए हैं और वो कटनी के लिए तैयार है, उनकी कटनी होती है। ये वो कटनी का समय है, ये वो कटनी का पर्व है। और ये यीशु के दूसरे आगमन के समय होता है। जो लोग परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं उनकी कटनी होती है। सभी पास्टर्स आप ध्यान से सुने। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसमें से गलती निकाल सकते हैं ना। आप बोल सकते हैं कि अरे ये कैसे है, ये वो कैसे है। आप गलती निकाल सकते हैं जब आप ध्यान से सुनेंगे। मूसा के समय पर उन्होंने बीज बोया, कटनी की, उन्होंने खाया, लेकिन हम उस समय के समय पे नहीं कह रहे हैं। यीशु मसीह ने बीज बोया और वो चले गए। और दूसरे आगमन पर यीशु मसीह वे क्या करते हैं? यीशु मसीह दुनिया के अनाज की कटनी नहीं करेंगे। यीशु मसीह जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी कटनी करेंगे और उन्हें 12 गोत्रों में बनाया जाएगा। ये जो 12 गोत्र है ये परमेश्वर का राज्य है। जी हाँ। तो जब हम उत्पत्ति 2 में जाते हैं, जब हम उत्पत्ति 2 में जाते हैं और उत्पत्ति आप प्रकाशित वाक्य 22 में और उत्पत्ति में भी जाएंगे अगर आप, तो जीवन के पेड़ में बहुत सारे फल हैं। लेकिन उनमें क्या है? 2 प्रकार के जो पेड़ हैं जो उस वाटिका के मध्य में हैं और जो बिल्कुल अनोखे हैं। एक पेड़ है जीवन का पेड़ और दूसरा है भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। लेकिन अजीब बात यह है कि अगर आप प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 17 में, प्रकाशित वाक्य 18 में, प्रकाशित वाक्य 19 में, तो आप मैं नई नई चीजों के बारे में सोचता रहता हूं। अगर आप प्रकाशित वाक्य 22 में जाएंगे तो उसमें क्या है? जो 6,000 साल पहले अदन वाटिका में एक जीवन का पेड़ प्रकट हुआ था, वो जीवन का पेड़ आप प्रकाशित वाक्य 22 में देख सकते हैं। जी हाँ। तो ये जीवन का पेड़ कैसा दिखता है? कैसा दिखता है ये जीवन का पेड़? हर महीने 12 प्रकार के वो फसल लाता है, हर महीने। वाओ, ये कैसा पेड़ है? कौन सा पेड़? जीवन का पेड़। और यूहन्ना 15 उसमें यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं जंगली दाखलता नहीं हूं, मैं सच्चा पेड़ हूं। यीशु मसीह ने ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो शाखा फल नहीं लाते उन्हें काट दिया जाता है। और जो लोग यीशु के वचन सुनते हैं वे बहुत सारे फल लाते हैं। तो यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। हर चेला क्या था? एक शाखा था और वे फल लाए। यीशु मसीह ने कहा कि वे सच्ची दाखलता है और वही जो दाखलता, वही जो वचन है, वही जो पेड़ है, प्रकाशित वाक्य 22 में भी प्रकट होता है। प्रकाशित वाक्य 22 में जो जीवन का पेड़ है उसमें क्या फर्क है? सभी पास्टर्स, आप लोग यहाँ वहां गए होंगे, शायद दुनिया भी घूमे होंगे। क्या आपने ये जीवन का पेड़ देखा है कहीं? अगर आप जीवन के पेड़ में से नहीं खाएंगे आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ये बाइबल में लिखा है। अनंत जीवन पाने के लिए आपको उस जीवन के पेड़ में से खाने की जरूरत है।
प्रकाशित वाक्य 22 में जो जीवन का पेड़ है वो हमें दिखता है। और अगर आप इस पेड़ को देखेंगे तो लिखा है कि हर महीने 12 प्रकार की अलग-अलग 12 प्रकार की फसलें वो लाता है। ये बहुत ही अनोखा है ना? और उसकी पत्तियां सभी राष्ट्रों की औषधि के लिए है, ये लिखा है। तो अगर आप यीशु मसीह के बारे में सोचें तो यीशु के 12 चेले थे, है ना? यीशु के समय पर यीशु के 12 चेले थे और यीशु के वचन से वे लोग शुद्ध हुए हैं। तो उस क्योंकि उनकी शाखाएं जो थी वो वचन से शुद्ध हुई हैं, तो वो शाखाएं जो फल लाएंगी वो भी तो कितनी शुद्ध होंगी, है कि नहीं? लेकिन उसके विपरीत आप प्रकाशित वाक्य 17 में जाएंगे तो प्रकाशित वाक्य 17 में एक औरत है, एक वैश्या है, उसका नाम है बाबुल। उस वैश्या को बाबुल कहा गया। तो बाबुल का जो राज्य है, बाबुल का जो संगठन है, वहां लोग क्या है, दुनिया की चीजें खाकर मतवाले हो रहे हैं। वे व्यभिचार की मदिरा पीकर क्या है, वे लोग मतवाले हो गए हैं। सभी लोग क्या है, उस व्यभिचार की मदिरा को पी रहे हैं, उसमें मतवाले हो गए हैं। इतना उन्होंने पी लिया, बहुत पी लिया उन्होंने। कहां से मिला उनको ये व्यभिचार की मदिरा? अंगूर जो है वो कहां से आता है? पेड़ से आता है ना? तो ये अंगूर जो है, ये जो जो आप यशायाह 5 में देखिए, दाग की बारी में क्या है, अच्छे पेड़ है और बुरे पेड़ भी है। अच्छे दागता है, बुरी दागता है, लेकिन दोनों एक हो गए। वो दोनों एक हो गए हैं, इसीलिए क्या है, वे सभी जंगली वो फल लाते हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे कि परमेश्वर के दाखलताएं हैं और शैतान की दाखलताएं हैं। तो आज प्रकाशित वाक्य में दो प्रकार के अस्तित्व, दो प्रकार के संगठन प्रकट होते हैं, परमेश्वर का संगठन और शैतान का संगठन, और न्याय भी होता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 22 में वो जीवन का पेड़ वो हर महीने 12 प्रकार के फल लाता है। ये पेड़ जीवन का पेड़ है और परमेश्वर के सिंहासन से जो जल है, जीवन के जल की नदी जो बिल्कुल स्वच्छ है, वो उस सड़क के बीचों बीच, वो पवित्र नगर के सड़कों के बीचों बीच बहती है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो शैतान का जो पेड़ है, जो व्यभिचार की मदिरा देता है, वो नष्ट हो जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे, अरे मैं कटनी के बारे में बता रहा हूं, तो मैं इनके विषय में क्यों बता रहा हूं आपको? जब लोगों की कटनी होती है, उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें मुहरित किया जाता है और फिर उनके माध्यम से परमेश्वर के 12 गोत्र बनाए जाते हैं। और उसके बाद वे लोग हर महीने 12 प्रकार के फल लाते हैं। ये जीवन का पेड़ कहा गया, इसी जीवन का पेड़ कहा गया। तो ये जो परमेश्वर का जो संगठन है, ये जो जीवन का पेड़ है, ये परमेश्वर का संगठन है और ये परमेश्वर का राज्य है। और जिनकी कटनी होती है, वे लोग इस पेड़ के फल बन जाते हैं, है कि नहीं? और अगर आप इस पेड़ के फल बन जाएंगे तो क्या आप जीवन के पेड़ का हिस्सा नहीं होंगे? शैतान के पास अपना फल है ना? भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ का फल है वो शैतान का है, क्योंकि अगर आप उसमें से खाएंगे तो आप निश्चित मर जाएंगे। लेकिन अगर आप जीवन के पेड़ से खाएंगे तो आप जीवित रहेंगे। मूसा के समय पर उन्होंने कटनी का पर्व रखा और पहले आगमन के समय पर भी उन्होंने कटनी का पर्व रखा, लेकिन वो सभी चीजें बीत गई हैं। आज प्रकाशित वाक्य के समय पर आप लोगों की कटनी करते हैं, उन्हें मुहरित करते हैं और परमेश्वर के नए राज्य को बनाते हैं। वो कटनी का पर्व है। यीशु मसीह ने परमेश्वर का बीज बोया, दूसरे आगमन पर जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है। इसीलिए क्योंकि इनकी कटनी होती है, उन्हें एकत्रित किया जाता है, इसीलिए ये परमेश्वर के नए राज्य और नए लोग बन पाते हैं। वे परमेश्वर के लोग हैं आज जिनकी कटनी होती है, जिनको इकट्ठा किया जाता है। ये है आज का कटनी का पर्व। आप बीज बोते हैं, जब वे पक जाते हैं, दूसरे आगमन पर जब वो पक जाते हैं, उनकी कटनी होती है और उन्हें इकट्ठा किया जाता है।
और केवल उसी तरीके से वे परमेश्वर के राज्य और जीवन का पेड़ बन पाते हैं। और ये वो पेड़ है जो हमेशा सनातन बना रहेगा, हमेशा के लिए बना रहेगा। और ये जो जीवन का पेड़ है उसके पास क्या है, वो जीवन के जल की नदी बह रही है जो परमेश्वर के सिंहासन से आती है। ये भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह आएंगे और बीज बोएंगे। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए और उन्होंने क्या कहा कि मैं दूसरी बार आऊंगा और कटनी करूंगा। और जिन लोगों को यीशु एकत्रित करते हैं वे परमेश्वर के राज्य बनते हैं। ये मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं। तो आज मैं आप पूरी दुनिया के जो पास्टर्स हैं आप सभी से कहना चाहता हूं, सभी संतों से, विश्वासियों से कहना चाहता हूं, सभी लोग, चाहे ये सुनने में आपको दिक्कत ही क्यों ना हो, आप कृपया इसे सुने। पूरी दुनिया में अगर आप परमेश्वर के बीच से नहीं जन्मे हैं, आप स्वर्ग के राज्य नहीं प्रवेश कर सकते। दूसरे आगमन के समय जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं उनकी कटनी होती है, और जिनकी कटनी होती है यीशु प्रकाशित वाक्य के उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से उन्हें बनाते हैं। अगर वे प्रकाशित वाक्य के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, वे परमेश्वर के नए राज्य, नए लोग नहीं हो सकते हैं, वे स्वर्ग के लोग नहीं हो सकते हैं। हमें ये जानने की जरूरत है। शिनचन जी, ये जो राज्य है ये बिल्कुल प्रकाशित वाक्य के हिसाब से बनाया गया है, इसीलिए आपको प्रकाशित वाक्य से इसकी तुलना करनी जरूरी है। एक भी चीज, एक छोटी सी भी चीज, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सभी चीजें प्रकाशित वाक्य के हिसाब से बनाई गई है। शिनचन जी में ये मैं आज पूरी दुनिया के पास्टर से कहना चाहता हूं। परमेश्वर ने एक नए आकाश, नई पृथ्वी की रचना करने का भविष्यवाणी किया और ये आज पूरा होता है। सभी लोग इसे ध्यान में रखें, चाहे आप कटनी का पर्व ही क्यों ना कहें। यीशु मसीह ने परमेश्वर का बीज बोया, वे वापस आते हैं आज, और जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और वे परमेश्वर के 12 गोत्रों में बनाए जाते हैं। ये वो कटनी का पर्व है। ये है वो जो आज परमेश्वर सच में जो कटनी का पर्व है वो कर रहे हैं। ये आज सही मायने में कटनी का पर्व है। प्रकाशित वाक्य में सभी चीजों को करने के बाद परमेश्वर जब सभी चीजें पूरा कर लेते हैं, जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जो परमेश्वर का राज्य है वो जब नीचे इस धरती पर आता है, और प्रकाशित वाक्य 19 में वो विवाह होता है, वो विवाह भोज में विवाह होता है, और प्रकाशित वाक्य 20 में प्रथम पुनरुत्थान में वे भाग लेते हैं, तब बाइबल पूरा हो जाता है। कैसे पूरा होता है आपको ये जानने की जरूरत है, आपको पुष्टि करने की जरूरत है। यशाया 1 में आप देखिए, यशाया 1 के 22 में देखिए, वचन में है ना, वचन में जो है वो पानी मिल गया है। लेकिन शिनचन जी को आज बिल्कुल प्रकाशित वाक्य के हिसाब से बनाया गया है। तो आज मैं आशा करता हूं आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे होंगे। हम सब लोग क्या है, हम सब लोग उसी धरती पर एक ही मानव जाति है, और बाइबल एक है, परमेश्वर एक है। अगर आप सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम सबको बाइबल के अंदर, परमेश्वर के अंदर एक होने की जरूरत है। क्या हम ये ना करें, हम सब लोग एक हों, है ना, वी आर वन। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मुझे आशा है कि हमें बाइबल के इस वचन से बहुत समझ मिली होगी। तो अध्यक्ष जिन्होंने ये मूल्यवान वचन हमें दिए, चलिए उनको एक धन्यवाद के साथ तालियां हम पेश करें। तो जैसे कि आपने देखा और सुना, वचन और उसकी वास्तविकता, अध्यक्ष ने जो वचन दिए उसमें एक निश्चितता और वो जीवन के उस शक्ति से है ना भरा हुआ है, और जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के इस राज्य के बारे में जान सकते हैं, हम वे बन सकते हैं। मैं आशा करता हूं हम सब लोग आज कटनी के पर्व के सही अर्थ के बारे में जाने हैं। चलिए आज हम परमेश्वर और उनको हम प्रार्थना सौंपते हैं जिन्होंने हमें ये समय दिया। हे परमेश्वर पिता, आज अध्यक्ष जो आज यीशु की ओर से बोलते हैं, उनके माध्यम से हमने इस कटनी के पर्व के विषय में जो आज हमें दूसरे आगमन के समय पर रखना जरूरी है, उसके विषय में हमने जाना। ये वचन जो हमें मिले, कृपया
हमें ये वचन अपने दिलों के अंदर तक उसे रखने में तू मदद कर। हमें इसका सही ज्ञान मिले, सही अर्थ मिले और इसके माध्यम से हम सब लोग तेरे उस स्वर्ग के राज्य, उद्धार, अनंत जीवन में हम आगे बढ़ने पाएँ, जो हमारे विश्वासी जीवन का उद्देश्य है। हम सब तेरे स्वर्ग के राज्य के निवासी बन सकें। आज इस वचन में हम जिन लोगों ने भी भाग लिया है, जितने लोगों ने भी मेहनत की है आज के सेमिनार के लिए, कृपया उन सभी को तू याद कर और अपना जो आशीष है उन पर तू बरसा। ये सारी विनती हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये सच में वो जो कटनी का पर्व है उसके विषय में हमने जाना, और ये वो जगह है जहाँ परमेश्वर के जो संतान है वे लोग एकत्रित होते हैं। और ये आज विस्तार में वो जो वाचा के पादरी हैं उनके माध्यम से, शिनचैन जी के अध्यक्ष उनके माध्यम से हम सुन पाए हैं। और आज बाइबल के शुरुआत से लेकर अंत तक शिनचैन जी के जो शिक्षा संगठन है, जो ज़ायन मिशन सेंटर है, उसमें आप बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक जो 66 पुस्तकें हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज हमारे आधिकारिक यूट्यूब चैनल द्वारा भी ये सारी चीज़ें, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और एडवांस लेसन आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सब लोग उस वचन में आगे बढ़ें। तो आज के वचन के अलावा अगर आपको कोई भी प्रश्न है, अगर आपकी कोई भी रुचि है, तो आप शिनचैन जी हमसे इन सभी नंबर्स पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो अब जब सभी चीजें अंत करने के लिए हम प्रभु प्रार्थना से इस सेमिनार का जो है अंत करते हैं। तो चलिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और साम्राज्य और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो सभी लोग आज जो इस सेमिनार में जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।